नीट पेपर लीक को लेकर हर रोज एनडीटीवी नए नए खुलासे आपके लिए कर रहा है। हमने सबसे पहले आपको नीट पेपर लीक के पटना कनेक्शन पर पूरी तफसील से जानकारी दी, उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया जो चेहरे लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये बात सामने आ रही है कि पेपर लीक का रैकेट कई जगहों पर फैला हुआ है। पहले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि कोई गड़बड़ी हुई है। खुलासों पर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन आखिरकार नीट परीक्षा में धांधली की हकीकत उसे भी माननी पड़ी और सीबीआई जांच अब शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के दबाव में नीट की जांच जो है वो एनटीए के कामकाज को लेकर एनटीए के अधिकारियों तक आज आ सकती है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको सीबीआई के एफआईआर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें आरोपियों के नाम है और केस का डिटेल है। सीबीआई ने 8 नामजद एक अज्ञात आरोपी पर एफआईआर दर्ज की है। ये नाम है नीतीश कुमार, रॉकी, अखिलेश, सिकंदर, बिट्टू, संजीव, अमित आनंद, आयुष राज का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। वहीं एक अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। नीट परीक्षा लीक मामले में सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, ये पटना के मामले में है, जिसकी जांच बिहार सरकार की यानी कि बिहार पुलिस की ईओयू अब तक जांच कर रही थी। इस मामले में करीब 9 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिनके नाम हैं वो है नीतीश कुमार, रॉकी, अखिलेश कुमार, सिकंदर यादवेंदु, आयुष राज, संजीव सिंह, बिट्टू कुमार और अमित आनंद। तो अननोन लोगों का नाम इसलिए दिया गया है कि इस मामले की जांच के समय जिन जिन लोगों के नाम या जो लोग अभी रडार में हैं लेकिन पुलिस की गिरफ्त में, जांच एजेंसी की गिरफ्त में नहीं आए हैं, जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जैसे संजीव मुखिया के खिलाफ कई सारे साक्ष्य हैं, लेकिन अभी भी वो गिरफ्त से, जांच एजेंसी की गिरफ्त से बाहर हैं, क्योंकि जब तक ईओयू जांच कर रही थी तो उन्होंने कोर्ट से नॉन कोअर्सिव स्टे लिया हुआ था, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। फिलहाल अब सीबीआई ने जांच संभाला है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में जो कई सारे ऐसे बिंदु थे जहां पर ईओयू ने एनटीए से जानकारी मांगी थी, ना केवल वो जानकारी उनको उपलब्ध होगी बल्कि उस जानकारी के आधार पर जो जांच होगी उसमें इस पूरे प्रश्न पत्र लीक के मामले में जितने मास्टरमाइंड हैं या उनके जो सहयोगी हैं, उन सबों को अब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ गिरफ्तारी होगी। साथ ही साथ आने वाले दिनों में, अगले 1-2 दिनों के अंदर ही सीबीआई जो है स्पेशल कोर्ट में अधिकांश अभियुक्तों को रिमांड पर लेगी। अब ये देखना यह है कि ये रिमांड पर लेने के बाद उनकी पूछताछ पटना में होती है या उन्हें दिल्ली ले जाया जाता है। साथ ही साथ ईओयू ने पिछले दिनों 2-3 दिन पूर्व जो उन्होंने देवघर में छापेमारी की थी, उस छापेमारी के आधार पर साइबर क्राइम का भी एक उन्होंने मामला दर्ज किया है। और उनका कहना है कि ये लोग न केवल इस बार के नीट परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक में शामिल थे, बल्कि इसके पूर्व भी कई सारे प्रश्न पत्र लीक में भी इनका नाम आया था। और अब इनसे आने वाले दिनों में रिमांड पर लेके पूछताछ की जाएगी और ये एक अलग मामला दर्ज हुआ है।